नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए कंप्लीट रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहला टॉपिक अपना अलजेब्रा रखा है, जिसको हम दो पार्ट में कवर कराएंगे। आज हमारा पार्ट 1 है। ये जो क्लास आपको इस तरीके से अरेंज की गई कि जिसके अंदर सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसमें से बेस्ट ऑफ जितने भी आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं या फिर अलग अलग लेवल के क्वेश्चन है उनमें उनको लिया गया है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। तो ये तो पक्का है कि आपको बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक की मदद से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे कि कोई भी ट्रेडिशनल मेथड नहीं होगा। 1 मिनट से भी कम समय में आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर टिप्स एंड ट्रिक की मदद से है तो बिल्कुल सरल भाषा में होगा, जिससे कि आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। और अगर आप मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं हैं तो भी आपको समझने में आसानी होगी और पूरे के पूरे मार्क्स आप ला पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। किसी भी एग्जाम से संबंधित या फिर करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और ये हमारे अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे भी हमारे साथ अन्य एग्जाम्स की जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अलजेब्रा के अंदर काफी फॉर्मूले होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो मैं मानता हूं कि आपने पढ़े होंगे, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनकी स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैंने लास्ट में लगाए हैं क्लास के। आप देखिएगा, वो मेरे खुद के द्वारा लिखे गए नोट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे कि आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले यह है कि अगर मान लेते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है और हमसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब दे रखा है, तो आप यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आप सीधा देखेंगे कि यहाँ पे हमें a क्यूब करना है, माइनस में 3a करना है। आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे जो साइन है इसका उल्टा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखिए माइनस दे रखा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है और x स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो यहाँ अगर प्लस है तो हम a स्क्वायर में डायरेक्ट 2 माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे सीधा हम a स्क्वायर में प्लस 2 कर देंगे। ये आप जैसा कि जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ठीक है, ये हमारी ये a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आप देखिए ये जो दो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कैसे? आपको देखा होगा आपने, ये क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। तो अगर देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है और आपसे माइनस में पूछा जा रहा है x माइनस 1/x, तो सबसे पहले आप इनको स्क्वायर करेंगे, फिर -2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर दोबारा -2 इधर और इधर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि जब भी आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी है और आपसे x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है, पूछी जा रही है, तो आप सीधा उसको कुछ नहीं, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे। ठीक है, अब आप यहीं पे देखें कि अगर माइनस दे रखा है और प्लस पूछा जा रहा है तो इसका उल्टा करेंगे। आप माइनस है तो यहाँ पे अब आप प्लस कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों, जो आपको याद रखने हैं। अब आप देखिए कि क्या होता है कि कई बार यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम सीधा लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब आप यहाँ देखें कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पहले 2 बारी रिजल्ट निकालने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद -2 करेंगे, है ना, यहाँ से इधर जाएगा, फिर -2 करके x माइनस 1/x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि अब हम नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर। उसमें हमारा टाइम जाता है, भले ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो लेकिन टाइम हमारा जरूर जाता है। तो हम सीधा क्या करेंगे कि जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है और हमसे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो हम सीधा ये रिजल्ट अपना याद रखेंगे, a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये बहुत ही तीनों के तीनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, अगला भी ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने आपको पहले बताया कि याद रखने हैं आपको एग्जाम के अंदर रखना, टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू a रखी है और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम सीधा ये रिजल्ट अपना याद रखेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है और x की पावर 4 दे रखी है, तो हम सीधा a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर करके -2 कर देंगे। ठीक है, अब x माइनस 1/x की वैल्यू a दे रखी है और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दे रखी है, तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखें कि अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा
और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको देखिए याद करना इसलिए जरूरी है कि आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट, अभी मान लेते हैं यहाँ पे एक ही जगह एग्जाम के अंदर 2 आ जाए 4 आ जाए, तो आपको सीधा इनमें ये वाला एक्सप्रेशन अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप सीधा क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे डायरेक्ट। आपको जो है बार बार स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो टाइम तो बचेगा। याद रखने से आपका फायदा तो है, ये तो पक्की बात है। अब नहीं याद रखेंगे तो आपको सीधा कुछ नहीं, आपको आइडेंटिटी लगानी है a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो जैसा आ जाए। अब आप देखिए यहाँ पे हमेशा क्या आता है कि x की पावर 1 अपॉन एक्स ए दे रखा है और x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 दे जनरली पूछा जाता है। बट अभी क्या हो गया है एग्जाम के अंदर कि x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 वाला क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो लेकिन अगर पावर 5 वाला आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका याद रखना है, सीधा a स्क्वायर माइनस 2 करना है और यहाँ पे करेंगे हम a स्क्वायर माइनस 3 है सीधा। ठीक है, माइनस कर देंगे यहाँ पे, जो हमारा आएगा याद रखना है हमेशा ये माइनस ही होगा यहाँ पे। ठीक है, चाहे भले यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो। अब आप देखिए अगर प्लस है तो दोनों जगह प्लस ले लेंगे, और अगर माइनस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तो माइनस ही रहेगा और ये वाला एक्सप्रेशन हमारा यही रहता है। अभी यहाँ पे कई बच्चे पूछेंगे कि हम माइनस हमने यहाँ क्यों नहीं किया। अब माइनस हमने यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता तो यहाँ फिर दो आइडेंटिटी लग जाती, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स दे रखा है तो आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना पड़ जाता, हमने जो अभी पीछे आइडेंटिटी पढ़ी। तो इसके अंदर हमें लंबा पड़ता है, इसलिए हमने क्या करा, इसको सीधा स्क्वायर कर लिया और अगर ये माइनस में है तो माइनस में सीधा हमने क्यूब कर लिया। हमें डायरेक्ट जो है हमने आंसर अपना यहाँ पे रिजल्ट निकाल लिए। ठीक है, तो ये हमने नहीं किया, इसलिए हमने यहाँ माइनस नहीं लिया। अगला देखिए, अगली कुछ आइडेंटिटी क्या है। देखिए ये कुछ फिक्स्ड रिजल्ट्स होते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक क्या है कि आपको यही देखने को मिले हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर जो है एग्जाम का लेवल उठाने के लिए आपको x की पावर 4 बोल दे, x की पावर 12 बोल दे, तो आप क्या करेंगे। देखिए ये है तो आसान, लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू से अगर आपने उस चीज को नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको मुश्किल पड़ेगा एग्जाम के अंदर। आप चाहे कितना भी टाइम दे दें, आपसे ये होगा नहीं अनलेस अनटिल आपने उस रिजल्ट को या फॉर्मूले को आपने देखा नहीं है। तो देखिए इसी से संबंधित, इसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, इसी से आगे के जो फॉर्मूलेज या रिजल्ट हैं वो मैंने इस क्लास के एंड में आपको लगाए हैं। तो वहां आपको एंड तक रुकना है, आपको क्लास को एंड तक देखना है और वहां पे आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले की लिस्ट मिल जाएंगी लगी हुई, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं आपको एक ना एक बार पढ़ने हैं। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, उसमें से ये भी एक हिस्सा है जो आपको नीचे देखने को मिलेगा। अभी आप देखिए अगर एग्जाम में दे देता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √3 दे देता है, तो हम सीधा याद रखेंगे कि x की पावर 6 जो होगा वो -1 होगा। इसमें आपको डायरेक्ट 6 नहीं मिल जाएगा, इसमें आपको मिल सकता है क्या, x की पावर 12 मिल जाएगा। ठीक है, x की पावर आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, आपको 24 मिल जाएगा, या मल्टीपल में मिल जाता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 दे रखा है तो x क्यूब -1 मिल जाएगा, और अगर -1 दिया तो x क्यूब 1 हो जाता है। ठीक है, और अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो ये सीधा हम जानते हैं x को हम सीधा 1 लिख सकते हैं, -2 दिया तो x को हम सीधा -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये क्वाड्रेटिक द्विघात और घन समीकरण के बारे में दे रखा है कि इनकी जो रूट्स होते हैं, इनके 0 शून्यक, उनके बारे में रिलेशन। अगर मान लेते हैं इनके 2 शून्यक 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों का योग जो होता है वो -b/a के बराबर हो जाता है। यानी कि x का जो कोफिशिएंट होगा गुणक और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणक जो होगा a, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में अब इनके शून्यक का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट वो हो जाएगा c/a। यानी कि ये जो निश्चित फिक्स्ड टर्म है वो, और एक्स स्क्वायर का गुणक यानी कि a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे घन समीकरण क्यूब वाला। ठीक है, अगर तीनों का जो सम देखा जाए तो -b/a होता है, और यहाँ पे बस एक ये थोड़ा सा अलग हो जाता है फॉर्मूले से कि जब तीनों को हम प्रोडक्ट करते हैं, इनका गुणनफल करते हैं तो -b/a आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ माइनस है। बाकी ये अगर इनके कोई दो रूट्स के को मल्टीप्लाई करके जब हम उनका योग लेते हैं तो ये c/a होता है। ठीक है, जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने पढ़ा था, है ना, द्विघात में। ठीक है, ये वाले में सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं, इतने रिजल्ट हमने पढ़ लिया, अब इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी हम कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि रूट्स, अगर a और b जो हैं इनके रूट्स हैं
इस इक्वेशन के, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए सिंपली अगर आप यहाँ देखें कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, अब आप यहाँ देखें कि इसको रूट्स निकालने की ही जरूरत हर समय नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान से आपको कॉमन सेंस लगाना है कि देखना है। देखिए कोई दो नंबर ऐसे बताइए जिनका प्रोडक्ट जो हो वो 12 हो जाए और जो उनका सम हो वो क्या आ जाए -7। तो आप यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं -4 -3, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये -4 -3 जब आप इनका सम करेंगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो इनके रूट्स क्या हो गए हैं हमारे पास, ये हो गए हैं -4 -3। ठीक है, अब हम रूट्स जब निकालते हैं तो इनकी साइन को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, साइन को उल्टा कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब सिंपली अब हमें इसके अंदर कुछ रूट्स अलग अलग निकालने नहीं है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो ये 4 का क्यूब कर दीजिए, ए को 4 मान लीजिए, बी को 3 मान लीजिए, किसी को भी हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जब आप इसको करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 91/26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है ये 3 बारी में जा रहा है। ठीक है, 4 बारी में तो ऊपर चला जाएगा, इसके 3 बारी में जा रहा है, तो 3 बारी में एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अगर x - 1/x की वैल्यू 8 है तो हमें ये x³ - 1/x³ की वैल्यू देखनी। अब हम इसके अंदर सिंपली इसका जो है फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसको क्यूब करेंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने सीधा फॉर्मूला पीछे याद किया है कि जब भी इस तरीके का कुछ भी आता है तो हम सीधा क्या करते हैं, ये 8 का क्यूब करेंगे इसका, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 3 × ये 8 हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, ये हमारा 512 और 24। तो जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 536, जो कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ऐसे ही करना है, रिजल्ट याद रखने का यही मतलब है। अभी आप एग्जाम में करते तो आपको ये भी नहीं लिखना, आपको सीधा लिखना है 8 का क्यूब 512 प्लस कर देंगे हम इसके अंदर हमारा 24। ठीक है, सीधा आपको देखना है 4 2 6 यूनिट डिजिट देखते हुए आपको सीधा बी का ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x + 1/x की वैल्यू 42 है तो यहाँ क्यूब। अभी आप देखिए कि यहाँ माइनस दे रखा है और माइनस पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ प्लस दे रखा है और प्लस पूछ रहा है, तो इसके अंदर भी अब हम क्या करेंगे, देखिए सीधा इसका क्यूब करेंगे 42 का क्यूब, और प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है 3 × 42। अब इसको हमें सॉल्व नहीं करना है ना, इसको हम हल नहीं करेंगे, इसको हम किससे करेंगे, इसको करेंगे हम यूनिट डिजिट से। ठीक है, कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये वाला कंसेप्ट यूनिट डिजिट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो जब आप 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 8। ठीक है, और आप 3 से 2 को करेंगे गुणा तो 6, तो 8 में से 6 गया तो यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट पे 2 है, तो एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिसके यूनिट डिजिट पे 2 है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और सिंपल सरल और भाषा में आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। चाहे आपने मैथ्स पढ़ी है पहले 8वीं 9वीं में, चाहे आपने नहीं पढ़ी है, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेशेंस, धैर्य रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है जिसका मूल 7 और 12। देखिए 2 रूट्स दे दिए हैं 7 और 12। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। अब आप यहाँ देखिए 12 और 7 को जब आप गुणा करेंगे तो ये क्या आता है, और हमेशा याद रखिए कि जब मूल जब हम निकाल लेते हैं तो उससे पहले हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा रूट आना चाहिए वो -7 -12 ऐसे होना चाहिए ना, x माइनस, अगर मैं इसको एक्सप्रेशन में लिखूं तो ये इसके जो 2 रूट होंगे वो होंगे x - 7 और x - 12। अब इसको आप या तो सॉल्व कर लीजिए या सीधा सीधा आप हमें ऑप्शन में देख सकते हैं। देखिए अब जब इसको गुणा कर देंगे 12 और 7 को तो हो जाता है 84, और प्लस में आएगा, दोनों का साइन सेम है। तो अब देखिए 84 तो इसमें है, इसमें है, इसमें। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए यहाँ हो रहा है क्या, 7 और 12, अब आ जाएगा साइन यहाँ पे उल्टा। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका -19। ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो देखिए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा द्विघात समीकरण है ऑप्शन के अंदर जिसको जोड़ने पे 84 और -19 है, गुणा करने पे 84 और जोड़ने पे -19 है। तो एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जोड़ने पे -19 आ रहा है और गुणा करने में 84 आ रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट गुणक होता है x² का, ये हम हमेशा 1 लेके चलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आपको यदि x + 1/x की वैल्यू 3 दे दी है और x⁻6 + 1/x⁻6 बोल रहा है, तो हमें बताना है
कि अब ऑप्शन आपका क्या होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। आप सिंपली क्या है, इसको सबसे पहले आप क्यूब कीजिए। ठीक है, इसको सबसे पहले आप क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ठीक है, तो ये आ जाता है कितना, 3 का क्यूब 27। ठीक है, अब यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3 से 9, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 18। ठीक है, अब आप देखिए फिर इसको अगर हम स्क्वायर कर दें, इसको टोटल स्क्वायर कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, x⁻6 प्लस 1/x⁻6 प्लस 2 होगा यहाँ पे, जो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर -2। तो 18 का स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं 324 होता है, और -2 कर दे तो 324 में से 2 गया, तो ये हो जाएगा हमारा 322, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपको डायरेक्ट नहीं पूछा, हर समय आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला अपने आप भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसमें पहले स्क्वायर लगा के फिर क्यूब कर लेते, है ना, हमने क्यूब लगा के बाद में स्क्वायर किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण दे रखी है हमें। अच्छा, विभक्तकर को निम्नलिखित में से किस व्यंजक द्वारा निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एक चीज है कि हमें जुटाना है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वेशन का वो कैसे निकाला जा सकता है। आप एक चीज हमेशा यहाँ पे देखिए कि कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो इनका रूट निकालने का फॉर्मूला होता है ना, रूट यानी एक्स की वैल्यू वो कैसे निकलती है, वो निकलती है -b, ठीक है, प्लस माइनस b² -4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ये होता है दो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का, है ना, इनके जो है शून्यक निकालने का फॉर्मूला एक तरीके से बोला जाए कि दो रूट जो निकलेंगे वो ऐसे निकलेंगे। पहला आ जाएगा -b प्लस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन 2a, दूसरा हो जाता है -b -b² -4ac अपॉन 2a। ये दो रूट्स हो जाएंगे, गुणक हो जाएंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे जो आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है विभक्तकर जो होता है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं वो निकलता है इसको, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं जिसको d से डिनोट करते हैं, है ना, b² -4ac। अब आप देखिए यहाँ b² की जगह यानी कि जो x का कोफिशिएंट है, x का गुणक है, वो यहाँ पे क्या दे रखा है c, तो ये हो जाएगा हमारा c² -4, है ना, और ac यानी कि x² का गुणक कोफिशिएंट और c, तो यहाँ पे देखिए x² का गुणक क्या है, कोफिशिएंट b, और ये यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है a। ठीक है, तो हो जाएगा 4ab, तो ये हो जाएगा इसका आंसर c² -4ab, जो कि डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये आपको मैंने रिजल्ट भी यहाँ पे रिवाइज करा दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है और इसको भी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3x + 2y 13 दे रखा है और x² -4y + 4 0 दे रखा है, तो x y का मान हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम बाय ऑप्शन ही देखेंगे। ठीक है, बाय ऑप्शन देखें अगर, तो अब आप यहाँ पे देखें कि 4 और 2 को अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें तो 4 × 12 हो जाता है, और 2 से अगर हम इसको करते हैं तो 2 दूनी 4, तो 12 4 16 हो जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, 13 तो नहीं आ रहा, तो ये तो गलत है। अब हम सीधा एंड वाले में जाएंगे, लास्ट वाले में देखते हैं, तो 3 से 3 बार करेंगे तो 9, प्लस 2 को 2 बार करेंगे तो कितना हो जाता है 4, तो सीधा 13 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पहली वाली इक्वेशन में तो ये फॉलो कर रहा है, दूसरे में हम y को डाल के देख लेते हैं, तो ये हो जाता है 4 -2 से करेंगे तो 8 + 4, तो देखिए 4 और 4 8 -8, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे 0, तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन में भी ये वाली वैल्यू फॉलो कर रही है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से y के रूट्स निकालें, रूट निकाल के इसमें डालें, नहीं ऐसा नहीं करना, इसको हम हमेशा बाय ऑप्शन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें, तो आपका कम से कम भी नहीं तो इसमें 2 से 3 मिनट आराम से चला जाता। अब आप देखिए यहाँ पे हमने 1 मिनट के अंदर आंसर सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर मान लेते हैं डी ऑप्शन भी नहीं होता इसके अंदर, तो हमें ऑप्शन चेक करने में इतना टाइम नहीं लगता, किसी ना किसी एक इक्वेशन में पहली बार में वैल्यू फेल कर जाती। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन कहता है यदि x + b की वैल्यू 15 है और x² + b² की वैल्यू 113 है, तो हमें x बोल रहा हूँ, a + b की वैल्यू 15, a² + b² की वैल्यू 113 है, तो a³ + b³ का मान हमें निकाल। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि a + b की वैल्यू आपको 15 दे दी है, a² b² की वैल्यू आपको 113 दे दी है, और ये आपसे पूछ रहा है,
अब आप इसके अंदर कई बच्चे क्या करेंगे, 60% से बच्चे जो हैं इसके अंदर क्या करेंगे, इसको सीधा आइडेंटिटी लगाना शुरू कर देंगे, है ना, आइडेंटिटी लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ऐसे दो नंबर जिनका सम 15 है और इनका स्क्वायर किया जाए, उन दो नंबर का स्क्वायर करके उनका सम किया जाए तो 113 है। तो आप यहाँ देखें सीधा, अगर मैं इसको 7 बोल दूं और इसको 8 बोल दूं, या किसी को भी 8 और किसी को भी 7 बोल दूं, तो देखिए 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 113 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सीधा सीधा ये दिख रहा है। तो अब इसमें जरूरी नहीं है कि हम आइडेंटिटी लगाएं। ठीक है, आइडेंटिटी लगा के कोई हमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब टाइम वेस्ट क्या, टाइम ज्यादा ही लगेगा, जाहिर सी बात है। हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में रखना है कि हम कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करो। ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो आपको एग्जाम से पहले मॉक्स और प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत करनी है। तो देखिए अब ए क्यूब है, तो ए क्यूब में 7 का क्यूब कितना हो जाता है, सीधा हम जानते हैं 343। और अगर हम देखिए 8 का क्यूब कितना हो जाता है 512। अब सीधा इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाता है हमारा 5 5 5 3 8, तो 855, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करते तो फिर वही आइडेंटिटी लगाइए। आइडेंटिटी लगाने के लिए अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, ये हो जाता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो जाता है ए प्लस बी, ये हो जाता है हमारा, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारी। अब a प्लस बी की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है। आपको माइनस ए बी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये वैल्यू दे रखी है प्लस 2ab आ जाएगा, तो यहाँ से हम 2ab निकाल लेंगे। तो देखिए लेंदी तो पड़ेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन अब आप थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड दिखाएं और एग्जामिनर आपसे यही तरीका देखना चाहता था, तो आपको एक आसान नंबर्स वाला आप डेटा दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि x/2 प्लस 2/y की वैल्यू 1 दे दी है, y/2 की वैल्यू 2/z की वैल्यू 1 दे दी है। अब आप देखिए इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें करना है वैल्यू पुटिंग, है ना, हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए अब कैसे, देखिए ट्रिगो के अंदर भी होता है वैल्यू पुटिंग और हम अलजेब्रा के अंदर भी करते हैं। हमारा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में, ऑप्शन देखिए नंबर के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा जो है वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे x की जगह क्या रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं x की जगह पे सिंपली अगर देखूं तो 4 रख दूं। ठीक है, और y की जगह पे मैं क्या रख दूं, -1 रख दूं। ठीक है, x की जगह पे मैंने 4 रख दिया और y की जगह -1। तो अब आप इस वाले एक्सप्रेशन में देखेंगे तो x की जगह 4 2 प्लस 2/-1। तो देखिए 2 से 4 जो है 2 से 2 बारी में चला गया। और एक सेकंड, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो -2 है ना, यहाँ पे मैं y की जगह -2 रख दूं तो ये आ जाएगा मेरा कितना, -1। ठीक है, ये यहाँ से 1 हो गया, माइनस के साइन इधर है तो ऊपर आके -1, 2 से 1 गया 1, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे कि y की जगह पे मैंने -2 रख दिया। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, प्लस 2 कितना हो गया ये मेरा z। अब यहाँ पे देखिए कट गया, तो ये -1 प्लस 2 z की जगह में अब मैं क्या रखूं कि यहाँ 1 आ जाए, तो z की जगह पे मैं सिंपली क्या रख देता हूँ, z की जगह मैं 1 रख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं z की जगह 1 रख दूं तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यूज तो हमने निकालनी की क्या क्या वैल्यू आई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में रख के आंसर निकाल लेता हूँ। तो z की वैल्यू मैंने 1 ली है, 1/2 प्लस 2/x की वैल्यू मैंने 4 ले रखी है, ये आ गई 4। तो देखिए 2 से ये 2 बारी में चला गया, तो आधा आधा कितना हो जाता है 1। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा इसका। हमें वैल्यू पुटिंग से करना था ये क्वेश्चन, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से करना है, नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 12 दे दी है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 50 दे दी है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि x की पावर 4 और माइनस 1/x की पावर 4 क्या होगी। अब आप सीधा देखिए कि इस वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इनटू कर लेंगे हम इसको किससे, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है a माइनस b, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, उस पे मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे ये 50 इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, सीधा 12 के स्क्वायर यानी कि 144 में से -2 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, ये हमारा ये 142 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, 20 और 20 और 1 21 और ये 7100। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 7100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन कहता है x माइनस 1/x की वैल्यू 5 दे दी है, ठीक है, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको इसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए आप यहाँ क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो माइनस आएगा वो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 27, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको लिख के बता रहा हूँ इसके अंदर। अब आप इसको फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे 27 का स्क्वायर, और यहाँ जो प्लस 2 आने वाला था वो इधर आके -2 हो जाएगा। तो आप इसको अब देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49, तो यानी कि 9 में से 2 गया तो यानी कि आ जाएगा 7। तो यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए यहाँ पे, यूनिट डिजिट में आपका 7 आना चाहिए। ऑप्शन में एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन बी जहां यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया अगर आपको 27 का स्क्वायर नहीं पता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स क्यूब की वैल्यू 18 दे दी है और x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को इस बार भी मिलेगा जो कि आपके लास्ट टाइम आया था, ठीक है। अब आप देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 18 दे रखी है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए आप एक्स क्यूब प्लस 1/, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि x प्लस 1/x का होल क्यूब जो होगा वो किसके बराबर हो जाता है, वो जाता है एक्स क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3ab, है ना। 3ab में क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है, x से, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ x प्लस 1/x, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये एक्सप्रेशन को x प्लस 1/x को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x प्लस 1/x को मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो ये हो जाता है मेरा a क्यूब, इधर आ जाता है 3a, इधर आके माइनस हो जाएगा 3a, ठीक है। अब ये जो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 18 दे रखी है, मैं इसको यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -18, ठीक है, ये हो जाएगा 0। ये एक तरीके का क्यूबिक इक्वेशन हमारा यहाँ बन गया, ये क्या बन गया, एक तरीके का क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए इसको अब हम सॉल्व करना है तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको बाय ऑप्शन करेंगे। अब आप यहाँ देखिए बाय ऑप्शन कैसे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की। तो अल्टीमेटली हमने x प्लस 1/x को क्या माना है, a माना है, तो हम a की ही वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से हमें सीधा सीधा a की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस में देखें तो सबसे पहले अगर मैं पहला ऑप्शन डालता हूँ 9, तो 9 तो किसी भी एंगल से नहीं यहाँ पे बैठेगा। अगर मैं a डालता हूँ तो 1 डालता हूँ, b ऑप्शन ये भी नहीं जाएगा। अगर मैं तीसरा ऑप्शन c 3 डालता हूँ तो 3 का क्यूब देखिए 27 हो जाता है, और 3 से 3 बारी में 9 हो जाएगा -18। तो 18 और 9 की बात की जाए तो ये होता है 27, तो ये कट जाएगा इससे, तो यानी कि 0, ठीक है। तो एकमात्र ऑप्शन जो फॉलो करेगा वो करेगा ये 3 ऑप्शन सी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 3, अल्टीमेटली ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई x प्लस 1/x की वैल्यू 3, ठीक है। देखिए किस तरीके से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये सॉल्व नहीं होती, ठीक है, इसके डायरेक्ट रूट नहीं आते यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, सीधा बाय ऑप्शन से इसको निकाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 1/x की पावर 4 दे दी है हमसे, और ये क्यूब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब आप इसमें रिवर्स जाना है, हमें रिवर्स कैसे जाना है कि x की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस 2 कर देते हैं, है ना, और 2ab, यानी ab तो हमेशा ध्यान रखिए कट जाता है, तो हमने +2 किया, 322 में +2 किया। तो अब आप देखिए ये इसको हम x प्लस 1/x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 324 इधर हो गया, ये 2 इधर से आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब आप देखिए ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है 18 का, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर फिर से 2 लगा दूं, सॉरी -2 कर दूं, यहाँ पे फिर से -2 कर दूं दोनों जगह, तो ये फॉर्मूला हो जाता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से आएगा तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, 18 में से 2 हो गया 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 4। हमें ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, यहाँ मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ डायरेक्ट, हमें डायरेक्ट करना है। अब आप देखिए इसको क्यूब करना है तो 4 का क्यूब कीजिए सीधा सीधा, ठीक है। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट जो हमने याद किया है, 4 का क्यूब क्या होता है, सीधा सीधा 64। अब यहाँ माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 × 4 है ना 12। तो जब 64 में 12 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, ये हमारा ये हो जाता है 76, यानी 76, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही है,
ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 7 दे दी है और x माइनस 1/x की वैल्यू, ये देखिए ये हमारा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा जो हमने याद किया हुआ है। देखिए इसका कितना फायदा पड़ेगा अगर आप करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको मैं बताता हूँ कि रिजल्ट से क्या फायदा होता है। अब यहाँ पे आप देखें, इसको सीधा आप स्क्वायर करें पहले, ठीक है, ये स्क्वायर किया हमने, ठीक है, ये हो जाता है हमारा 7 का स्क्वायर 49, ये प्लस 2 यहाँ से आ गया -2, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा 47, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ये आ गया, अब मैं यहाँ -2 कर देता हूँ दोनों जगह, और ये फॉर्मूला हो जाता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। 47 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 45। इस 45 को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 3√5, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब आप यहाँ देखिए आप कि हमने जो फॉर्मूला रिजल्ट जो याद किया था, वो कौन सा रिजल्ट याद किया था, ये रहा। जब हमसे कहाँ गया वो रिजल्ट ये रहा आपके पास, ठीक है। हमसे ये पूछा गया था ना, क्या x की पावर, हमसे क्या पूछा गया था कि x प्लस वाला दे रखा है और हमसे माइनस वाला पूछ रहा है, ठीक है, प्लस वाला दे रखा है और हमसे माइनस का पूछ रहा है, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है और x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप सीधा याद रखते हैं कि अंडर रूट में हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ सीधा अंडर रूट में a का स्क्वायर, यानी कि ये 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर -4, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 49, 49 में से 4 गया 45, और सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं √45 को 3√5, ठीक है। ये हम बिना पेन से अपने दिमाग में भी इसको हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कितना टाइम लगा और यहाँ हमारे पास कितना टाइम लगा, तो रिजल्ट याद करना बहुत जरूरी है, ये इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको 47 दे रखा है और x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन पहले करा रखा है, तो इसका क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है, और सही जवाब को हार्ट लाइक मिल जाएगा, जिससे कि अगले कमेंट करने वाले बच्चों को उसका सही आंसर पता चल जाए। तो ये थे 15 क्वेश्चन आज जो हमने किए, और अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स का लगाए हैं। यहाँ पे आप देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं अलजेब्रा के अंदर जो मैंने लिखे हैं, जो आपको याद होने चाहिए। तो आप इसमें एक नज़र इसको मार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं सारे फॉर्मूले आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और अभी और लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने खुद लिखे थे, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। जो मैं बात कर रहा था कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको देखने को एग्जाम में एक अच्छा लेवल आने को मिलते हैं, वो था एक ये कि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कह रहा है फॉर्मूला, ठीक है। और अब आगे बात करेंगे ये वाला फॉर्मूला। आप देखिए यहाँ पे क्यूब के बारे में हमने पढ़ लिया, x की पावर 4, जब अगर x प्लस 1/x √2 हो जाए तो x की पावर 4 जो होगा -1 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं पता है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आते हैं, अगर जब x प्लस 1/x की x स्क्वायर प्लस 1/x की x स्क्वायर की वैल्यू अगर √2 दे रखी है, तो यहाँ पे x की पावर 8 जो है सीधा सीधा रिजल्ट याद रखना है -1 होगा। और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर √3 दे रखी है तो x की पावर 12 हमेशा -1 होगा। और अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 दे रखी है तो x की पावर 6 हमेशा 1 होगा। ये दोनों कंबाइन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये हमने पढ़ ही लिया था पहले, ठीक है। और x प्लस 1/x की पावर अगर √3 है तो x की पावर 6 जो होगा वो -1 होगा, ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी है x a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसके जो डिफरेंट हम लिख सकते हैं वो हमें ध्यान में रखना है कि डेटा हमें कैसा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान में रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन और अभी तक जितना समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसका अगली पार्ट या फिर अन्य किसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।